हर हर महादेव। हर हर महादेव। प्रिय बंधुओं, मैं आपका अपना उज्जवल सेरागा हूँ। चलिए, आज जिस तरीके से पूरा देश एक लोहड़ी का त्योहार मना रहा है और त्योहारों के रंग अपनों के संग, आज मैं मिलवाऊंगा आपको जिन्होंने वास्तव में उत्तराखंड को बचाने के लिए हमेशा अपना एक अहम योगदान दिया है और एक अहम अपना योगदान दे रहे हैं। चाहे हमारे भूतपूर्व में चाहे हमारे रहे हों, जिस तरीके से हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए, चाहे वो हमारी गोरा देवी जी हो गई, सुमन गौड़ जी हो गए, है ना, और जिस तरीके से हमारी उत्तराखंड की जल जंगल जमीन को बचाने के लिए चाहे हमारे इंद्रमणि बडोनी जी हो गए। आज ये सब नाम उन एक उत्तराखंडियों के ये वो नाम है जिन्होंने उत्तराखंड को बचाने के लिए हमेशा अपने आप को न्यौछावर कर दिया। इसी क्रम में मैं आपको लेके आया हूँ। आज मेरे साथ एक माता जी हैं और मेरे साथ हमारा पहले अपना पूरा जीवन अपना फौज में देने के लिए बाद अब ये गांव-गांव में जाकर युवाओं को नशे से निकाल कर, है ना, और एक जाति से आज जो हमारे हिंदुस्तान में दो मुख्य कारण हैं जो हमें बर्बाद कर रहे हैं, चाहे वो हमारा पहाड़ हो, चाहे वो हमारा मैदानी क्षेत्र हो, एक जाति और एक नशा। सबसे पहले माता जी, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद जी। अच्छा, आज आपको जिस तरीके से आप यहाँ उत्तराखंड में एक प्रयास कर रहे हो, क्या लग रहा है आपको? आज जो उत्तराखंड की आपको मुख्य समस्या लगती है वो क्या लगती है? वैसे सब चीज़ की सुविधा तो है जितनी भी है, पर मेन चीज़ जो है वो है लोग नशे में डूब गए। यहाँ के उत्तराखंड के बच्चे बच्चे तक नशे में हो गए हैं। जब वो नशे में हो गए हैं तो उनका आगे का भविष्य क्या होगा? सारे लोग, बुजुर्गों का तो अब समय जा रहा है, पर आने वाली पीढ़ी तो, आने वाला युवा तो नशे में डूब रहा है, तो बर्बाद हो रहा है। अब हमारे जो चंद्रमोहन जी प्रयास कर रहे हैं, अच्छा प्रयास कर रहे हैं, वो उत्तराखंड वालों को भी कर रहे हैं और मैदानी क्षेत्र में भी सबसे प्रयास कर रहे हैं वो, कि मतलब ये नशे से युवा दूर हो जाएं। और जाति बिरादरी का बहुत ज़्यादा, नशे से भी ज़्यादा भयंकर बीमारी बोलते हैं जिसे, वो बिरादरी का है। अच्छा, जैसे उनका एक स्लोगन भी है कि नशे का नाश हो और जाति बिरादरी का सत्यानाश हो। हाँ। क्या लग रहा है आज आपको पहाड़ में जिस तरीके से जाति व्यवस्था किस रूप में देखने के लिए मिलती है? जाति व्यवस्था इस रूप में दिखने को मिलती है कि हमेशा लोग अपनी जातियों के उसमें रहते हैं कि मैं बामण हूँ, कोई बोलता है मैं कुछ, मतलब कोई भी बिरादरी हो, कोई बोलता मैं प्लेन्सों के हिसाब से जाट, गुज्जर, पहाड़ों के हिसाब से बामण, और कोई भी और बिरादरियां हैं, ये लोग अपने को बहुत मानते हैं और छोटी बिरादरियों को बिल्कुल बेकार समझते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। हम लोग एक, ये हमारा खून एक है, हमारा खून कोई सफ़ेद तो है नहीं, छोटी बिरादरी का खून सफ़ेद नहीं है और बड़ी बिरादरी का खून लाल नहीं है, सब एक जैसे हैं। जब चंद्रमोहन जी ऐसे प्रयास कर रहे हैं तो हमें भी उनके साथ कंधा से कंधा मिलाने से हम प्रयास कर रहे हैं। हम भी, हमें हो गए यहाँ 22-23 साल हो गए उनके साथ में। हम यही चाहते हैं कि सारा हिंदुस्तान जैसे चंद्रमोहन जी कर रहे हैं वैसे ही सारा हिंदुस्तान एक हो जाए और अपने भविष्य के लिए सोचें। अच्छा, जिस तरीके से आपने उत्तराखंड में एक जाति व्यवस्था को लेकर बात की, लेकिन आज विभिन्न विभिन्न समूह के, कोई अपना अहीर को, कोई अपना क्या अपने आप को रावतों का नेता कहता है, कोई अपने आप को, मैं बात करूंगा यहाँ, बडोनी जी का नेता कहता है, मतलब सब जातियों में बटे हुए हैं, है ना। कोई अपने आप को उत्तराखंडियों का नेता क्यों नहीं कहता? इसके पीछे आपको क्या लगता है? उत्तराखंडियों के नेता इसलिए नहीं कह सकते हैं वो कि उत्तराखंड वो है ही नहीं, उनका तो सिर्फ एक अपना व्यवस्था चलाने वाली बात है कि अपना व्यवस्था चलाना उन्होंने, और अपना जाति बिरादरी में बांट के वो वोट लेते हैं। वोट से ही उनका ज़्यादा फायदा रहता है, क्योंकि कमाई तो आजकल लोगों को अपने उसमें रखना, साथ देना, लोगों को बहला फुसला के अपने करते हैं, तो इसलिए वो जाति बिरादरी में ही ज़्यादा उनको अच्छा लगता है। अच्छा, आपने कहा कि मुझे 22 से 23 साल हो गए जो उनके साथ हाँ। कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए, है ना। हाँ। क्या लग रहा है आज आपको उत्तराखंड में जो पलायन है वो एक मुख्य समस्या बनती जा रही है? लोग बाग अपने घर छोड़ने पर आज मजबूर हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो। आज भी आप पहाड़ी क्षेत्र में डटे हुए हो। क्या लग रहा है सरकार को किस तरफ ध्यान देना चाहिए जो हमारे उत्तराखंडी हैं वो उत्तराखंड में रुकें? हमारी सरकार को ध्यान देना चाहिए एक तो पढ़ाई पर, कि पढ़ाई फ्री हो जाए। जो एक गरीब का बच्चा या प्रधानमंत्री का बच्चा हो या मुख्यमंत्री का बच्चा हो, वो भी एक ही सरकारी स्कूल में जाए।
और एक गरीब का बच्चा भी सरकारी स्कूल में पढ़े। जब गरीब का बच्चा पढ़ सकता है तो प्रधानमंत्री का बच्चा या मुख्यमंत्री का बच्चा क्यों नहीं पढ़ सकता। इसीलिए इन लोगों ने जाति व्यवस्था में भी यही कर रखा है। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूँगा, हिंद मजदूर किसान समिति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रमोहन जी हैं, पूरे देश में उन्होंने जाति का और नशे का एक भयंकर रूप से, मैं कहूँगा, एक सत्यानाश करने पे तुले हुए हैं। लेकिन आज उन पे कई तरह के आरोप भी लगते हैं। वो आरोप कितने सिद्ध हैं और कितने सच्चे हैं, इसको लेकर आपका क्या मत है? हमारा मत ये है कि सांच को आँच नहीं। जब वो पूरा देश के लिए सोच रहे हैं, सबके लिए सोच रहे हैं वो, तो उनके बारे में कोई कुछ भी बोलता रहे, हमें कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। इसलिए नहीं पड़ता कि हम 22-23 सालों से उनके साथ हैं, उन्हें देख रहे हैं, उनके साथ चल रहे हैं, वो क्या चाह रहे हैं देश के लिए। हम उनके साथ हैं, उनके 24 घंटा हम उन्हें देखते हैं कि वो देश के लिए ही कार्य करते हैं। लोगों की तरह वो फालतू नहीं बात करते, न फालतू वो उनका कोई मतलब है। उनका सिर्फ देश से मतलब रहता है कि हमारा देश हिंदुस्तान कैसे करके अच्छा हो, किस तरह से वो हमारा हिंदुस्तान में सारा हिंदुस्तान किस तरह से अच्छा हो, किस तरह से बच्चों का जीवन सुधरे, किस तरह से बच्चे मतलब अपनी एक अच्छा जीवन जिए। किस तरीके से हमारे ग्रंथों में भी लिखा हुआ है, जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे और जग रोए, है ना। वास्तव में हर किसी इंसान को जब याद किया जाता है, जब वो चला जाता है, उसके कर्मों के माध्यम से। लेकिन आज हमारे बीच में कुछ ऐसे भी लोग हैं, चाहे मैंने वो आपका इंद्रमणि बडोनी जी का नाम लिया हो, जो हमारे उत्तराखंड के लिए कुछ करके गए, चाहे हमारा गोरा देवी हो, चाहे हमारा टिंचरी माई हो, चाहे हमारा सुमन गौड़ जी हो। आज हमारे इसी कर्म में मैं आपको लेकर आया हूँ, जो आज हमारे बीच में जिस तरीके से कहा जाता है, पहले इन्होंने सीमा पर जवान और देश में किसान, अगर दो हमारे पहलू ना हो तो हमारा देश असुरक्षित है। पहले अपना पूरा जीवन फौज में दिया, अब उत्तराखंडियों को एकजुट करने में लगे हुए हैं, नशे का सत्यानाश करने पे तुले हुए हैं। फौजी साहब, समय देने के लिए बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज आपको उत्तराखंड की, आज सबसे पहले तो जो ये त्योहारों के रंग हैं अपनों के संग हैं, आज इस लोहड़ी के पर्व पर क्या कहना चाहोगे? लोहड़ी के पर्व पे हम यही पूरे हिंदुस्तानियों को शुभकामनाएं देते हैं कि सभी को लोहड़ी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपसे थोड़ा पूछने का प्रयास करूंगा। आज उत्तराखंडी हैं, आज मैं बात करूंगा दिल्ली में या हमारे अदर राज्य में, आज जितने भी बड़े पद पर हैं सब हमारे उत्तराखंडी हैं। चाहे हमारे यूपी के जो मुख्यमंत्री जी हो गए, वो भी योगी आदित्यनाथ, वो भी उत्तराखंड से हैं, है ना। हमारे अजीत डोभाल जी हैं, जो पूरी देश की सुरक्षा का संचालन कर रहे हैं, वो भी उत्तराखंड से हैं। लेकिन आज उत्तराखंड को आज़ाद हुए या अलग हुए 22 साल हो गए, लेकिन उत्तराखंड का उद्धार क्यों नहीं हो पा रहा? इसके पीछे आपको क्या कारण लगता है? इसके पीछे हमको सबसे मुख्य कारण ये लगता है नशा, और दूसरे नंबर पे जातिभेद। सबसे पहले नशा है, क्योंकि हम जैसे आपने बताया हम आर्मी में रह चुके हैं। हम जब कहीं भी जाते थे बॉर्डर पे, मतलब कहीं जाना हमने, तो पहले ट्रांजिट कैंप पड़ता था, तो वहाँ सबसे पहले गढ़वालियों को ही ढूंढते थे, उत्तराखंडियों को। क्या कहना चाहोगे? और हिंद मजदूर किसान समिति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रमोहन जी हैं, उनके प्रयास कैसे हैं? क्या क्या प्रयास हैं? पहले तो मैं आपसे प्रयास पूछने का प्रयास करूँगा। उनके प्रयास तो सबसे पहले तो है शिक्षा का राष्ट्रीयकरण, शिक्षा एक समान और फ्री हो। लेकिन शिक्षा तो आज के टाइम में फ्री तो है। फ्री तो कहने को तो है, जैसे बड़ी बड़ी पीएचडी या आखिरी तक तो मिलती नहीं है वो शिक्षा, चलो मान भी लिया फ्री है, लेकिन एक समान तो नहीं है, बहुत असमानता है। जिस तरीके से कहा जाता है नेता देश का पिता होता है, देश को पीता नहीं है, क्या लग रहा है आपको? आजकल तो यही है, वास्तव में पीता है या पिता है? पीता है, पी रहे हैं, इसीलिए तो पैसे से राजनीति, राजनीति से पैसा, धंधा लेकिन बना जैसे रखा है। मोदी जी और योगी जी जब से राजनीति में आए हैं, तो जब से कहीं ना कहीं राजनीति का वास्तव में एक शुद्धिकरण हुआ है, क्या लग रहा है आपको? शुद्धिकरण तो एक दो के होने से तो होगा नहीं, जब पूरा मतलब जो इस लाइन में आए, राजनीति में आए, वो नेता तो जैसे हमारे सुभाष चंद्र बोस जी हैं, भगत सिंह है इत्यादि, राजगुरु सुखदेव इत्यादि थे, इनके आगे अच्छा शब्द लगता है नेता। नेता होता है जो देश को पिता होता है, वो देश को पिता नहीं है। जैसे हिंद मजदूर किसान समिति के अध्यक्ष चंद्रमोहन जी कहते हैं कि नेता वो पिता जो है खुद मूंगफली खाता है, अपने बच्चों के लिए बादाम की व्यवस्था करता है, इसलिए वो भाव नहीं है, देश
वो नहीं है, समर्पण की भाव नहीं है। चलिए, ये थे मेरे साथ हमारे उत्तराखंड के वो महानुभव जो हमारे उत्तराखंडियों को दिन रात हमेशा जगाने के लिए लगे हुए हैं। हमेशा उत्तराखंड में, है ना, मैं आपको किसी न किसी उन लोगों से मिलवाता हूँ जो हमारे जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए हमेशा प्रयास करते रहते हैं। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। मैं आपका अपना उज्ज्वल सेरागांव। जय हिंद, जय भारत।